बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी दो तीन बातें करने लगे हैं जो बहुत अहम हैं। स्टॉक की दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने काम में बेहतरी ला सकें, और इसके लिए हम हर तरह से जो जो भी अपनी बसात के मुताबिक आप लोगों के लिए कोशिश कर सकते हैं वो हम अपनी वीडियोस में भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हमारी एक पेड सर्विसेज में जो कॉल हिट हुई है उसके बारे में बात होगी, और उसके बाद स्टॉक मार्केट के जो काम करने वाले लोग हैं इनका जो पैसा नहीं बनता और इनसे जो गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उन पर बात होगी, और लास्ट में एक अहम बात होगी। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त आज जुम्मे वाले दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रही है, और ऐसा कोई ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं देखा गया। रूटीन में तकरीबन अच्छे परफॉर्मेंस करने की कोशिश में मुख्तलिफ़ स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट वीक में जैसा कि हमने फौजी फ़ूड के बारे में बताया था, तो फौजी फ़ूड आज भी अच्छा परफॉर्म करता रहा और तकरीबन 9% ऊपर तक भी गया और 1799 तक को हिट करके आया है। तो फौजी फ़ूड में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते रहे आप लोगों के। कल की वीडियो में भी मैंने गाइड किया था कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए है। जो शॉर्ट टर्म में लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप इसको अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इसको मुख्तलिफ़ रेट्स पे जमा करते रहें ताकि लॉन्ग रन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेनिफिट हो। तो ये मार्केट की सूरत हाल, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात, और अब हमारी जो कॉल हिट हुई है पेड सर्विसेज में उसके बारे में बात कि जुम्मे के बाद हमने सिर्फ मिज़ान बैंक की ही कॉल दी थी और इसको इकट्ठा करने के लिए कहा था 225-26 के एरिया में, और 232 हमने इसका टारगेट रख के बताया था, और बिल्कुल 232 पर ही जाकर उसने हिट किया है। तो ये हमारी कॉल आज हिट हुई है, डेट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आपकी कॉल इतने शार्ट टाइम में हिट होती है तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉफिट्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता स्टॉक मार्केट में। बट आपकी एक्यूरेसी, आपकी चीज़ें, आपका एनालिसिस ये काफ़ी बेहतर होना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आ रहा हूँ, वो है स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता, और हमारे जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर उन्हें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो मैं वन बाय वन 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगा, लेकिन आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनमें हम मज़ीद भी इस सिलसिले में बात करते रहेंगे ताकि जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो लर्निंग भी कर सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में कहीं पर भी स्टॉक्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की जाती या कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। डेट्स वाई हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरह से स्टॉक्स के बारे में सीखें और कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। और लर्निंग के इस प्रोसेस के लिए हमारी इंस्टीट्यूट ने बाकायदा कोर्सेज़ भी शुरू करवाए हुए हैं जिसमें हम 2 घंटे की रोज़ाना क्लास भी लेते हैं, और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बाकायदा स्टॉक मार्केट के बारे में ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि स्टॉक मार्केट का जो खौफ है उनके दिलों में वो भी निकाल देते हैं। तो हमारे तमाम वो स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को कर चुके हैं, अगर आप उनके व्यूज़ लेना चाहें तो उनसे बात करें तो अब उन्हें कोई खौफ नहीं आता, और वो अपने इन ख़यालात का इजहार हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर भी करते रहते हैं। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन की कमी। हमें स्टॉक मार्केट की जो डायनामिक्स हैं उसके बारे में सही तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
अगर हमारे पास राइट वे में काम करने की इंफॉर्मेशन आ जाए तो हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। आप ये देखें कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ये काम किया है वो तकरीबन 100% गेंस भी उनमें से कई लोगों ने एक एक स्टॉक में बनाया है। तो इसकी मैं बाकायदा आपको बता सकता हूँ, वो स्टॉक्स बता सकता हूँ जिसमें उन्होंने लास्ट के 2-3 मंथ के अंदर बेपनाह अपनी तरफ से अच्छे तरीके से काम करके तो पैसे बनाए हैं। उसमें आप ये देखें, ठट्टा सीमेंट में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, एफएफसी में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, पीएसओ के अंदर बहुत ज़बरदस्त पैसे बनाए हैं, और रिसेंटली उन्होंने सिटी फार्मा में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। और इस तरह से स्टॉक्स के अंदर, और अभी आप फौजी फूड की तो कॉल देख ही चुके हैं जो हमने दी है, और उसमें भी काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर काम करके अच्छे पैसे बनाए हैं। बात यह है कि अगर आप नॉलेज के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट से बेहतर जगह शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या गोल्ड का हो या डॉलर का हो। हर जगह से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना निस्बतन आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास राइट वे में काम करने का तरीका आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे सबसे बड़ी जो गलती होती है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की कमी की वजह से होता है। जब आपको स्टॉक मार्केट का राइट वे में उसकी डायनामिक्स समझ में आ जाएंगी तो फिर आपके लिए काम करना बहुत आसान होगा। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो ये है कि हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं कारोबार के अंदर, लेकिन हम इसे ट्रीट करते हैं लाइक अ जुआ। तो ये बहुत बड़ी गलती है, गैम्बलिंग की तरह। ख़ुसूसन जो ट्रेड में जाते हैं लोग, और वो ट्रेडर जो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टॉक के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और उनका पैसा ख़राब होता है। और इस नॉलेज की कमी और अपनी ब्लाइंड ट्रेडिंग की आदत की वजह से बेशुमार लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा तबाह करने के बाद जब बाहर जाते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को बहुत बुरा भला कहते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट का इसमें कोई कसूर नहीं। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ इन अ राइट वे काम किया जाए और पैसा बिज़नेस में लगाया जाए तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हम पैसा बिज़नेस में नहीं लगाते बल्कि हम पैसा मार्केट की जो मूवमेंट होती है, जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो प्राइस ऊपर और नीचे हो रही होती है, हम उसमें पैसा लगाकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि 60 की चीज़ अगर 65 पे बेच दूंगा तो ये मेरे प्रॉफिट्स बनेंगे। नो डाउट इस तरीके से भी प्रॉफिट बनता है, लेकिन आपने जिस कंपनी में 60 रुपये पर शेयर ख़रीदा है, आपने उसके साथ कोई लॉयल्टी नहीं दिखाई, कोई उसके साथ टाइम नहीं लगाया, कोई आपने उसको टाइम नहीं दिया कि वो अपने बिज़नेस को ग्रोथ करके आपके पैसे को कई गुना ज़्यादा बना सके। ये प्रॉब्लम आता है। तो जब हम बिज़नेस के अंदर लगाएंगे पैसा तो फिर हमें उसको टाइम देना होगा, और जब हम किसी भी बिज़नेस, अच्छे बिज़नेस को टाइम देते हैं तो वो हमारा पैसा कई गुना करके ज़्यादा वापस करता है। अभी देखें, ठट्टा सीमेंट के अंदर अगर लोगों ने पैसा ज़्यादा बनाया है तो उसके पीछे ठट्टा सीमेंट का बिज़नेस था। ठट्टा सीमेंट की परफॉर्मेंस कुछ ऐसे नहीं था कि अचानक मार्केट ने उसको ऊपर उठा लिया। मार्केट ने उसको इसलिए उठाया है कि आप उसकी पिछले साल और इस साल की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखते हैं, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है वही मार्केट के अंदर 4 गुना करके ज़्यादा नज़र आया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बिज़नेस नहीं देख रहे, हम सिर्फ मार्केट की मूवमेंट में से पैसा कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमारी बहुत बड़ी गलती होती है और उससे हमारा पैसा जो है नहीं बनता है उस तरीके से, क्योंकि जब हम इस तरह की मूवमेंट, जो प्राइस की मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, उसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हमारे इमोशंस आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे जज्बात आ जाते हैं, हमारा दिल की जो धड़कन है ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, हमारे माइंड्स में ख्यालात, खौफ आना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं और फिर हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। और जब हम होल्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपने बेहतरीन शेयर्स जो सोने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं वो औने पौने जो है वो बेच देते हैं। तो ये हमारे इमोशंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमें काम नहीं करने देती।
और जब हम बिज़नेस में लगाते हैं पैसा तो फिर हमें बार बार स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हमें स्क्रीन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से अगर हम अपने पोर्टफोलियो को हफ्ते की बुनियाद पर मैनेज करना शुरू कर दें, अगर हम अपने पोर्टफोलियो को महीने की बुनियाद पर मैनेज करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, या हम अपने पोर्टफोलियो को साल के हिसाब से देखना शुरू कर दें, तो एज सच कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्योंकि रोज़ाना जाके पोर्टफोलियो को दिन में 10 बार देखते हैं, 20 बार देखते हैं, 50 बार देखते हैं, तो फिर स्क्रीन हमें अपनी तरफ बुला लेती है और मुख्तलिफ़ थाट्स आती हैं और खौफ आता है और लालच आता है और हम वहाँ पर अपने बेहतरीन शेयर सेल कर देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम जब लॉस करते हैं तो हम बैठे रहते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं कि शेयर कब प्रॉफिट में आएगा, और जब शेयर प्रॉफिट में आता है तो फिर हमसे इंतज़ार नहीं होता है और हम जल्दी जल्दी कहते हैं कि बस अब इसमें से निकल जाएं। हालांकि वो प्रॉफिट्स में अपने बिज़नेस की वजह से आया है और उसके बिज़नेस में जो ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से आपको वो अगर 5% अभी प्रॉफिट दे रहा है तो आने वाले 6 महीने साल के अंदर वो आपको 100% प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी कट कर देते हैं और उसको वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद लॉन्ग रन में उनका बहुत बड़ा पैसा नहीं बन पाता है। तो ये जो स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से आप मिस्टेक करते हैं। आप बिज़नेस में इन्वेस्टेड हों, आप प्रॉपर नॉलेज लें, आप प्रॉपर वे में वर्किंग करें और प्रॉपर वे में जाकर आगे उसके साथ बिज़नेस के साथ जुड़ के उसको ग्रोथ के लिए टाइम दें, तो आप देखेंगे कि आपका शेयर आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो इसलिए आप हमेशा एक अच्छा बिज़नेस तलाश करें। अच्छा बिज़नेस तलाश करने का ये फ़ायदा होगा कि आप का जो शेयर है वो टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे पैसे बना कर देगा। या मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि 10,000 से किस तरीके से लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं, उसमें मैंने सिर्फ एक शेयर की एग्जांपल दी थी। आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद शेयर्स की भी एग्जांपल्स दे दूंगा। आपके सामने एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरह छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी लोग बहुत बड़े बड़े पैसे बनाते हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते तो बहुत बड़ा पैसा भी उनका कोई उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो पैसा भी सिर्फ इसलिए फ़ायदा नहीं देता कि उसके पीछे डिसीजन ठीक नहीं है, फ़ैसला साजी ठीक नहीं है। तो आपको पैसा अच्छा बनाने के लिए बड़े पैसे या ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आपको डिसीजन अच्छे करने हैं, फ़ैसले अच्छे करने हैं। तो आज की वीडियो में ये बात हुई है, कुछ मैंने स्टॉक्स के अंदर बताया है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं और उन पर हम किस तरह से काबू पाकर अच्छी तरह से पैसे बना सकते हैं। आइंदा आने वाली कल परसों की वीडियो में मैं एक दो ऐसे स्टॉक्स पर बात करूंगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होनी चाहिए और आप किस तरह से उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से आपके मुख्तलिफ़ सवालात भी हमें मौसूल हो रहे हैं। टाइम टू टाइम हम उन सब को एक वीडियो के अंदर इकट्ठा करके जवाब देने की कोशिश करेंगे और स्टॉक मार्केट की जितनी न्यूज़ हैं उन पर भी अगली वीडियोस में बात होगी कि कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है और कौन सी न्यूज़ हैं और किस तरीके से हम उन न्यूज़ के मुताबिक अपनी जो पोर्टफोलियो है उनको मैनेज कर सकते हैं। और सन 2025 के हवाले से हम मुख्तलिफ़ स्टॉक और पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट पर अगली आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।